राम मंदिर निर्माण में जितने तरह के अवरोध हो सकते हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने और इन लोगों ने लगाए। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाएं, कांग्रेस पे आरोप लगाएं, इससे जनता का ध्यान नहीं भटकेगा। जनता ये पूछ रही है, जो लोग ये कह रहे थे हम राम को लाए हैं, वही लोग अब राम के ऊपर चढ़ावा की चोरी कर रहे हैं। एसआईटी जांच कर रही है। विपक्ष का न तो कानून पे भरोसा न संविधान पे। एसआईटी का गठन सिर्फ और सिर्फ लीबापोती के लिए, जनता से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। जहाँ ईडी सीबीआई की जांच होती है वहाँ यही विपक्ष ईडी सीबीआई पे सवाल खड़े करता है। तो विपक्ष पहले ये तो तय कर ले कि वो क्या चाहता है। राम मंदिर निर्माण में जितने तरह के अवरोध हो सकते हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने और इन लोगों ने लगाए। राम भक्तों पे गोलियां चलवाने से लेकर के कोई ऐसा कार्य नहीं इन लोगों ने बचा शेष रह गया जिसको राम मंदिर निर्माण के अवरोध के रूप में इन लोगों ने न प्रयोग किया हो। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाएं, कांग्रेस पे आरोप लगाएं, इससे जनता का ध्यान नहीं भटकेगा। जनता ये पूछ रही है कि जिन लोगों को हमने मंदिर की रखवाली का काम दिया था, जो लोग ये कह रहे थे हम राम को लाए हैं, वही लोग अब राम के ऊपर चढ़ावा की चोरी कर रहे हैं और राम भक्तों के साथ पाप कर रहे हैं। तो उस पाप का जवाब तो देना पड़ेगा। एसआईटी जांच कर रही है। विपक्ष का न तो कानून पे भरोसा न संविधान पे, न किसी संवैधानिक संस्था पे। तो विपक्ष किस चीज पे भरोसा करता है? मुझे लगता है विपक्ष का अपने ऊपर स्वतः भरोसा नहीं है, इसलिए उनपे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया। एसआईटी का गठन सिर्फ और सिर्फ लीबापोती के लिए, जनता से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। आज तक किसी भी एसआईटी की कोई भी रिपोर्ट आप बता दीजिए जिसमें समस्या का हल निकला हो। समस्या का हल निकालना था तो एफआईआर करते और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां लगाते, सीबीआई लगाते, ईडी लगाते, वो कार्रवाई करती तो शायद वो जो दोषी हैं वो पकड़े जाते। कोई एफआईआर हुई नहीं, इसका मतलब किसी को आप दोषी मानते नहीं है। सिर्फ एसआईटी गठन करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। जहाँ ईडी सीबीआई की जांच होती है वहाँ यही विपक्ष ईडी सीबीआई पे सवाल खड़े करता है। जहाँ न्यायिक जांच होती है उस पर भी ये सवाल खड़ा करता है। तो विपक्ष पहले ये तो तय कर ले कि वो क्या चाहता है। जब अपराधी भाजपा का होता है, आरएसएस का होता है, भाजपा से संबंधित होता है, तो सारा नियम और कानून फेल हो जाता है। जब दूसरे दलों से होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, पिछड़ा होगा, माइनॉरिटी होगा, तब इनका सारा कानून लागू होता है। जो तथ्यगत बात है, जो प्रामाणिक बात है, उसका जबरदस्ती खंडन करने का और आरोप लगाने का, ये तो केवल अपना फेस सेविंग विपक्ष कर रहा है।